हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपके साथ रिव्यू करना चाहती हूं मैं मिसेस मूवी का। अच्छा, ये मूवी जो है Z5 पर टेलीकास्ट की गई है और इसके बड़े चर्चे हैं। बेसिकली ये रीमेक है एक मूवी का जो कि मलयालम लैंग्वेज में एक मूवी आई है उसका, और इंडियन किचन नाम है उस मूवी का। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं उनको कहा जा रहा है कि ये बेसिकली बेस करते हैं जो फेमिनिज्म है उस पर। लेकिन इसमें हकीकत क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, चलें इस पर आपके साथ रिव्यू करते हैं। बेसिकली जब भी एक लड़की या फिर एक लड़का अपनी एक मैरिड लाइफ देखते हैं तो उनकी जो बेसिकली जो लड़की होती है उसकी नज़र में जो चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि जब उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होगी तो उसका एक प्यारा सा घर होगा जहाँ पर उसको मेंटल पीस, लव, अफेक्शन और पूरी एक अटेंशन मिलेगी। एक नए रिश्ते भी मिलेंगे मगर वहाँ पर अपनापन भी मिलेगा। लेकिन दर हकीकत ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बार, बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि जो ये एक ख्वाब है ना, ये महज ख्वाब बन जाता है और एक कैद या एक आप कह लें ना ख़त्म होने वाली अजियत उसका भी शिकार हो सकती है लड़की। तो बेसिकली ये फिल्म जो है वो इसी थीम पर सर्कुलेट करती है और ये रीमेक भी है। इस फिल्म में जो बेसिक जो लीड रोल है वो है रिचा जो कि वाइफ है, दिवांकर जो कि एक हस्बैंड है और ये एक डॉक्टर है। इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी वाइफ से वो टिपिकल हैं जो कि मर्दों की होती है कि मर्द के दिल में जाने का रास्ता गुजरता है मैदे से होकर। ये एक कहावत है ना, थ्रू द स्टमक। तो ये वाली चीज़ इस वीडियो में हाईलाइटेड है। और जो खुशी के दिन होते हैं, जो एक होता है ना कि एक जो न्यूली वेड वाइफ होती है वो ये समझती है शायद कि जो उसकी आगे की ज़िंदगी है वो बेड ऑफ रोजेस है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब इसकी लाइफ स्टार्ट होती है, इसकी मैरिड लाइफ शुरू होती है, तो वहाँ पर इसको ऐसे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है रिचा को कि वो खुद उनमें उलझ कर रह जाती है। पहले तो वो कोशिश करती है, ट्राई करती है अपना बेस्ट देने की बतौर बहू, बतौर बीवी, और हर मुमकिन कोशिश करती है कि सबको खुश कर सके। जो शौहर है वो अपनी बीवी को एक वैल्यू तो करता है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है जैसे कि उसे एक बीवी नहीं बल्कि 24 आवर्स अपने लिए एक सर्वेंट चाहिए। ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है ये बड़ी ना ऑड है और बड़ी एक कॉमन भी है। ये एक सोसाइटी का ऐसा साइड है कि जिसे हम फेमिनिस्ट की हेडिंग में लाकर डिनाई नहीं कर सकते कि ये फेमिनिज्म एजेंडा है। नो, बल्कि ये एक रियलिटी है। यहाँ पर मुझे मैं एक दफ़ा सुन रही थी, कौन है वो, यासिर नवाज। तो वो ना एक रेडियो प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कॉल पर लिया किसी एक रैंडम लिसनर को, तो उससे पूछा भाई आपको कैसी बीवी चाहिए। तो जो लिसनर था ना उसका कहना था मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, मेरी माँ का ख्याल रखे, मेरे बाप का ख्याल रखे, वक्त पर खाना दे, पूरा घर संभाले। तो यासिर नवाज ने यहाँ पर उसको रिप्लाई किया कि भाई साहब आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी रॉन्ग है, आपको बीवी की नहीं बल्कि आपको एक मेड की ज़रूरत है। बीवी जो है उसके लिए ये तमाम तर चीज़ों की एक्सपेक्टेशन करना कि ऐसी बीवी आए जो कि सबका ख्याल रखे, पूरे घर को संभाले, दिस वे इज़ नॉट द राइट वे। तो मुझे उनकी ये बात याद आ गई। आज से काफ़ी टाइम पहले उनका एक रेडियो प्रोग्राम था, मैं सुन रही थी, FM पर था, कहाँ था मुझे याद नहीं, बट मुझे ये बात आज तक याद रह गई है। तो यही वाली चीज़ जो एक मिसेस मूवी है ना उसका भी यहाँ पर मुझे लगता है यही एक मेन थीम है। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे ही इनकी जो सास है वो जाती है तो सारी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है बहू के सर पर। जो ससुर हैं वो भी एवरी टाइम बहू के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हर चीज़ बिल्कुल ऑन टाइम मिले, उसके एक एक काम में, किचन में उसको लिमिटेड कर दिया जाता है और उसकी हर चीज़ में, हर एक एक्ट में ना खामियां ढूंढी जा रही होती हैं। तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, तुमने ये इस
तरह क्यों किया, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये तमाम तर जो रवैया है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और वाक़यतन ऐसा बहुत सारे घरों में हो भी रहा होता है। इसको ये कहकर डिनाई किया ही नहीं जा सकता कि ये जो है फेमिनिज्म का कोई एजेंडा है या एंटी मैन कोई ये मूवी है। इसको आप प्रो वुमेन ज़रूर कह सकते हैं। अच्छा, क्या है यहाँ पर जो फिर इस मूवी के अंदर एक और साइड दिखाई गई है, वो ये दिखाई गई है कि जो वाइफ है ना, वो अपने हस्बैंड से कहती रहती है जो उसका जो सिंक है वो प्रॉब्लम कर रहा होता है, किचन सिंक के, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, बट उस चीज़ को डिनाई किया जाता है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती हस्बैंड की तरफ से। मतलब तमाम तर एक्सपेक्टेशन होती है कि बीवी ये भी करे, बीवी वो भी करे, बीवी यहाँ पर भी परफेक्ट हो, बीवी वहाँ पर भी परफेक्ट हो, बहू जो है वो अपना बेस्ट 100% दे, अपने घर को संभाले, हर एक की खुशी का ख्याल रखे। लेकिन उस लेडी को किस तरह फैसिलिटेट करना है, उस घर को जन्नत बनाने में बीवी की, बहू की किस तरह से हेल्प करनी है, उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से एक्नॉलेज करना है, ये वाली जो चीज़ है ये मिसिंग है। तो ऐसा बहुत सारे घरों में हो रहा होता है, ये कोई अनयूजुअल बात भी नहीं है और ऐसा कोई एक अजीब सी दुनिया से लाई हुई कोई थीम भी नहीं है जो कि फिल्म की बना दी गई। मुझे ऐसा लगता है ये रियलिटी बेस्ड है और इसमें जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपना एक एफर्ट डालने की कोशिश भी की है। यहाँ पर जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है, जो इसके अंदर तमाम तर सीन्स हैं, उनको भी बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। उसको एक इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर ही जो अपनी लाइफ है उसको खूबसूरत बनाते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा औरत से ही की जाती है, जो सेक्रीफाइसेस हैं वो हमेशा औरत से ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। और औरत को ये कहकर कि बेटा तुम्हारा घर है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें देखना है, अगर उसकी कोई जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हो उसको भी साइडलाइन कर दिया जाता है और ये वाली चीज़ इसके अंदर हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि वो सीन जहाँ पर कि जो वाइफ है रिचा, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, वो इतना ज़्यादा एक मेंटली थक जाती है इन तमाम तर चीज़ों से। एक तो उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखना, दूसरा उसको तमाम तर फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड ना करना कि एक टाइम पर वो पूरी जो बाल्टी है गंदे पानी से भरी, जो कि सिंक का ड्रॉप होकर भर रहा होता है, वो अपने हस्बैंड के मुंह पर फेंकती है और वहाँ से निकलकर अपने घर चली जाती है। बेसिकली इस मूवी में जो इशू है उसको जो हाईलाइट करने की कोशिश की गई है वो तकरीबन हर एक औरत का मसला है और इसमें बिल्कुल भी कहीं पर मुझे फेमिनिज्म एजेंडा नज़र नहीं आता। हो सकता है कहीं ना कहीं पर ये एक चीज़ हो भी, लेकिन इस चीज़ को आगे रखकर जो मूवी का एक रियल और जो जेन्युइन इशू है ना उसको हाईलाइट करना, उसे साइडलाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है, जो मैंने फील की, वो ये है कि इस मूवी के अंदर ये तो दिखाया कि जो कपल है उसको इस मूवी को देखना चाहिए ताकि उन्हें आइडिया हो कि किस तरह एक दूसरे के साथ रहना है, लेकिन वहीं पर जो एक चीज़ है ना इन लॉस के लिए, वो कोई लेसन नहीं है। मतलब इन लॉस की क्या साइड थी, जो वाइफ थी, जो बहू थी, उसने एस्केप किया, उसका राइट है, वो इस लाइफ में नहीं एडजस्ट हो पाई तो वो यहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन अगर आप एक मैसेज जो है वो यूनानिमसली सबको देना चाहते हैं बतौर फिल्म, उस फिल्म में अगर आपने इशू को हाईलाइट किया तो उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको भी आपको हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि मूवी जो है वो जाहिर सी बात है हर एज का इंसान, हर थॉट का इंसान देखता है। तो कहीं ना कहीं अगर वाकईतन जेन्युइनली कुछ लोग हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो ऐसे इश्यूज से पास हो रही हों, उनके इन लॉज हैं, तो अगर वो भी देखें तो लेसन हासिल करें, कुछ उनको भी अपने अंदर बेटरमेंट लाने का मौका मिले। तो जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ख्वाह वो किसी भी कंट्री से हों, जो इस किस्म के एक जनरल इशू को हाईलाइट कर रहे हों, तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ये भी आती है
कि दैट्स गुड, आपने एक टॉपिक को कैरी किया, उस पर आपने मूवी बनाई, लेकिन वहाँ पर जो उसका सॉल्यूशन है उसको क्यों आपने एड्रेस नहीं किया, उसको आपने क्यों हाईलाइट नहीं किया, उस चीज़ को भी थोड़ा सा अगर आगे लेकर चलते तो फिल्म जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती, लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आती। इन लॉस को गिल्ट जो है एक वो होता, किस तरह से उनके बेटे का घर बर्बाद हुआ, जो एक हस्बैंड है उसको रियलाइज़ होता कि इतनी खिदमत गुजार, इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी, उसकी कुछ कहते हैं ना नेग्लिजेंस या ओवर एक्सपेक्टेशन या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि उस लेडी पर डाल दी गई, वो उससे एक तंग आकर जो गई, तो वहाँ पर उसको भी थोड़ा सा गिल्ट का एहसास होता। ये तमाम तर चीज़ें भी हाईलाइट की जाती, थोड़ा सा सोल्यूशन दिखाते कि जो इन लॉज हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलें, उनकी जो बच्चे हैं उनकी लाइफ को किस तरह वो मज़ीद एक आसान बना सकते हैं, किस तरह अपने जो एक बिहेवियर है उसमें तब्दीली ला सकते हैं। गो के मुश्किल है क्योंकि जो साइकी है वो हर एक की अपनी होती है और जो एक मिजाज या एक तबीयत होती है वो हर एक की होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत भी लोग सुधर जाएं तो कितना अच्छा हो। बाकी मूवी बहुत ज़बरदस्त थी और इसका मैसेज भी बिल्कुल जेन्युइन है, उसको फेमिनिज्म का एजेंडा कह के इस इशू को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आपका क्या कहना है? डू कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।